जय हिंद दोस्तों आज़ाद हिंद फौज पराक्रम रेजिमेंट जिला कमांड अजमेर की ओर से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें स्वयं सेवा दान आज राष्ट्र में समर्पित करते हुए सभी देशवासी से मतदाता को मत के प्रति जागरूक करते हुए आज ये स्वयं सेवा दान, जिसमें आज मवेशियों का संरक्षण हम देख रहे हैं। वर्तमान में कैबिनेट व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरीके से आज पशु कचरा खाने पर मजबूर है, कूड़े के ढेर में जाने में मजबूर है, उसके लिए हर भारतवासी को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज़ाद हिंद फौज स्वयं सेवा दान गायों को चारे के प्रति और कबूतरों को दाने के प्रति सभी भारतवासी से अपने कर्तव्य को निभाने के लिए एक अनूठी अपील आज़ाद हिंद फौज पराक्रम रेजिमेंट जिला कमांड अजमेर के द्वारा की जा रही है। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन इस तरीके से मनाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आज़ाद हिंद फौज से लेफ्टिनेंट योगेंद्र अजमेरा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। आज नेताजी के 128वें जन्म उत्सव के रूप में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं आज समस्त राष्ट्रवादियों को ये बताना चाहूँगा कि नेताजी का विचार सदैव वैचारिक रूप में भारत में आज भी उनका वैचारिक शरीर कार्य कर रहा है और संपूर्ण भारतवर्ष में नेताजी जी के द्वारा वैचारिक क्रांति जो संचालित की गई थी वह आज भी पूर्ण रूपेण से कार्य कर रही है। और आज तक नेताजी का आंकलन सिर्फ आयु से किया जाता है, जबकि वास्तविकता में आयु नहीं होती। मनुष्य की श्वास निर्धारित होती है, जिसकी पुष्टि हमारे शास्त्रों के द्वारा होती है। योग के द्वारा आयु को बढ़ाया जाता है। इस भारत में अनेक ऐसे व्यक्ति आज भी जीवित हैं जिनकी आयु 200 वर्ष तक है। बर्फानी बाबा के रूप में नेताजी चिरंजीवी हैं, वह जीवित हैं और उनके वैचारिक शरीर आज संपूर्ण विश्व में कार्य कर रहा है। आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चल रहे तृतीय विश्व युद्ध, जो कि आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ा जा रहा है, जिसके लिए आज़ाद हिंद फौज पूर्ण रूपेण इस युद्ध को लड़ने के लिए कार्य कर रही है। और इसके लिए आज़ाद हिंद फौज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मिशन का हमारे द्वारा विरोध किया गया। इसके द्वारा नेताजी के द्वारा स्थापित की गई आज़ाद हिंद सरकार, जो पूर्ण स्वतंत्र सरकार थी, जिनके द्वारा स्थापित किया गया लोकतंत्र, जो कि परिवर्तित होकर नेताओं के द्वारा गणतंत्र बन गया। स्वराज्य जो परिवर्तित होकर नेताओं के द्वारा आज गणराज्य बन गया। देश की जो आज़ादी थी वह आज़ादी आज व्यक्ति की आज़ादी बन गई। तो योद्धा के रूप में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा नेताजी के द्वारा इस देश को स्वराज्य स्थापित किया गया था। देश को सच्चा लोकतंत्र प्राप्त हुआ था। देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जो पूर्ण स्वतंत्रता थी। और नेताजी की आज़ाद स्थापित की गई आज़ाद हिंद सरकार, जिसे 9 राष्ट्रों के द्वारा मान्यता थी। चीन, इटली, फिलीपींस जैसे राष्ट्रों ने इसे मान्यता दी थी। जब 9 राष्ट्रों के द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार, 9 राष्ट्रों के समर्थन से स्थापित सरकार आज़ाद हिंद सरकार, जो कि 23 दिसंबर 1943 से लेकर 18 अगस्त 1945 तक कार्यरत थी। 18 अगस्त 1945 को अपनी ही योजना के अंतर्गत नेताजी ताइवान से लापता हुए और आज भी अउत्तरीय कारण बने हुए हैं। उनकी मिस्ट्री आज भी संपूर्ण विश्व के लिए है। कभी ताइवान में हुए विमान दुर्घटना के नाम पर, उसके उपरांत भी संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र को ना भारत सरकार देने का सामर्थ्य रख पाई और ना ही उनके नाम पे कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके आगे मृत शब्द को हटाया जाए के आदेश दिए गए थे। उसके उपरांत 2018 में 30 दिसंबर अंडमान निकोबार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिंदाबाद का नारा देकर
इस संभावना को पूर्ण रूपेण प्रबल कर दिया गया कि नेताजी जीवित हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। महेंद्र आर्य, ब्रिगेडियर, आज़ाद हिंद फौज।